यूं तो 1 अप्रैल को लोग मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं। मूर्ख दिवस के रूप में लोग मना रहे हैं या किसी को बुद्धू बनाने का स्वांग रचते हैं। लेकिन बिहार के कुछ शिक्षकों के लिए 1 अप्रैल का दिन काला दिवस होने वाला है। उनके जिंदगी का सबसे स्याह दिन होने वाला है 1 अप्रैल का दिन। हो भी क्यों नहीं, आखिर कोई 6 साल तक कोई रोजगार करे, अपने बाल बच्चों बीवी को पाले, एक उम्मीद की किरण जगे, उसे एक झटके में बेरोजगार कर दिया जाए तो उन पर क्या बीतेगी। जी हाँ, 1 अप्रैल से अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इनकी बातें करने वाला कोई नहीं है। आखिर ये किनके पास जाए, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और के पाठक के एक चिट्ठी के कारण इनका पूरा परिवार तहस नहस हो गया है, आर्थिक आधार खो गया है। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, क्या है पथ और क्या है नियम, आखिर शिक्षक क्या करें। तो हम चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को अपना परिचय दे दे। नमस्कार, नाम है मेरा भय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आवश्यकता अनुसार कमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप बोलिएगा नहीं, देश में आजाद भारत में रहने का यही तो एक फायदा है कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो आपको मैं एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा हूं, आप अपनी बात भी रखिएगा। तो क्या है पूरा खबर, पहले इसको हम जान ले। तो आज से अतिथि शिक्षकों का सेवा समाप्त कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग से 2 चरणों में शिक्षक की भर्ती के बाद, मतलब बीपीएससी से भर्ती के बाद उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1 अप्रैल 2024 यानी आज से अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। पहले शिक्षकों की कमी के चलते कुछ विषयों के अतिरिक्त शिक्षक रखे गए थे। प्रदेश के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1 अप्रैल से अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद किसी भी परिस्थिति में अतिथि शिक्षकों की सेवा आगे नहीं बढ़ेगी। निदेशक ने आगे क्या कहा है कि राज्य भर में 94,738 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद इन अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 51 दिनांक 25/1/2018 का हवाला देते हुए कहा है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित प्राथमिकता पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है। संदर्भित संकल्प में किए गए प्रावधान के अनुसार अतिथि शिक्षकों की सेवा शिक्षक नियोजन होने तक ली जानी थी। बात सही है, नियोजन होने तक ही ली जानी थी, लेकिन अतिथि शिक्षकों को आप 6 साल क्यों रखें? आप नियोजन 11 महीना से पहले क्यों नहीं कर पाए? बड़ा सवाल है, इस पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पूरी खबर पर हम डाल लेते हैं कि 6 साल से अचानक आज से बेरोजगार हो गए हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय के अनुसार 3000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की सेवा 31 मार्च के बाद खत्म हो गई। मालूम हो कि 25 जनवरी 2018 यानी 6 साल से विभिन्न जिलों में कार्यरत शिक्षक अचानक बेरोजगार हो जाएंगे। इस फैसले के बाद कई अतिथि शिक्षकों ने दुख जताया है और इस पर विचार करने की मांग की है। अतिथि शिक्षकों ने विचार करे भी क्या बेचारे? अब एक आधार था, 6 साल तक उनसे सेवा ली गई, लग रहा था कि इन्हीं को भी सक्षमता परीक्षा ले लिया जाएगा, किसी तरह से परीक्षा लेकर इन्हें रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन कोई भी सहानुभूति सरकार की तरफ से नहीं बरती गई है। जहां जो शिक्षकों की नियुक्ति क्यों हुई थी, पहले इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए साल 2018
में अतिथि शिक्षकों को रखा गया था। जिलावार स्कूलों की सूची जारी की गई थी। जिन स्कूलों में जिस विषय के शिक्षक नहीं थे वहां इन्हें रखा गया था। 2018 में 5440 अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता महसूस की गई थी। लगभग 4200 मतलब 4200 अतिथि शिक्षकों की सेवा ली गई। बीच बीच में इनकी सेवा समाप्त होती गई। इस अवधि में शिक्षकों ने भी नियोजित शिक्षकों के तर्ज पर नियुक्ति की मांग की थी। मांग पहले भी उन्होंने की थी। वे चाह रहे थे कि उन्हें भी सक्षमता परीक्षा लेकर अस्थायी तौर पर शिक्षक बनने का अवसर मिल जाए। अतिथि शिक्षक चाह रहे थे कि जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा लेकर उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, तो इन्हें भी इनका भी सक्षमता परीक्षा ले लिया जाए। लेकिन वर्तमान में 9वीं और 10वीं के लिए 37,847 और 11वीं और 12वीं के लिए 56,891 शिक्षकों अर्थात कुल 94,738 शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। यही नहीं, उन्हें विद्यालयों में पदस्थापित भी किया जा चुका है। वे अपने अपने विद्यालयों में कार्यरत है। ऐसे में अतिथि शिक्षकों की सेवा में बनाए रखने का कोई आवश्यकता नहीं है। निदेशक ने कहा कि ऐसे में 1 अप्रैल से उनकी सेवा नहीं ली जाएगी। यही नहीं, इस संबंध में अपने जिले में कोई अतिथि शिक्षक नहीं होने का प्रमाण पत्र भी देने को कहा गया है। विभाग को यह प्रमाण पत्र 30 अप्रैल तक भेजना है। इतना ही नहीं, सभी जिलों से यह प्रमाण पत्र मांगा गया है कि वह शपथ दें कि उनके जिले में कोई अतिथि शिक्षक नहीं है। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि जो अतिथि शिक्षक थे पहले से, उन्हें लगातार 6 साल तक सेवा दिया, तो उनके एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ रियायत मिलनी चाहिए, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो या सक्षमता की परीक्षा हो। क्योंकि 6 साल सेवा देने के बाद किसी की हो सकता है आयु समाप्त हो जाए, जो आवेदन करने की आयु है वह समाप्त हो गई होगी। उसके बाद जो एक्सपीरियंस उन्होंने प्राप्त किया, उसका उपयोग बच्चों को लाभ देने में वो कर सकते हैं। 6 साल तक जो पढ़ाए हैं किसी विद्यालय में, जाहिर सी बात है कि जो ट्रेनिंग होती होगी, ट्रेनिंग भी लिए होंगे। ऐसे में अतिथि शिक्षकों को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, तो आवाज भी बड़े लेवल पर नहीं उठ रहा है, लेकिन शिक्षक संगठनों को भी उनकी आवाज बनना चाहिए। अतिथि शिक्षक जो है सो लगातार 6 साल तक सेवा दिए हैं, उस विषय को पढ़ाए हैं, उन्हें बच्चों से भी अटैचमेंट हो गया, विद्यालय से भी अटैचमेंट हो गया। अब उनका घर भी चल रहा था, जो भी मानदेय मिलता था, जो भी प्राथमिक मिलती थी, उससे उनका घर भी चल रहा था। अब अचानक उन्हें आज बेरोजगार कर दिया गया 1 अप्रैल से। आखिर कहाँ जाए, क्या करें? इतने भारी संख्या में जो शिक्षक बेरोजगार हुए, आखिर करे तो या क्या करे? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर, जैसा मुझे लगता है कि बीपीएससी की परीक्षा हो, सक्षमता की परीक्षा हो, उनको रियायत मिलना चाहिए। 1-2 परीक्षा आयोजित कर इन्हें कहीं ना कहीं सेटलमेंट जरूर करना चाहिए। आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा। अतिथि शिक्षक आप अपनी बात जैसे भी रखना चाहते हैं, आपको खुली छूट है। हमारे चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात बिल्कुल रखिए और जोरदार तरीके से रखिए, और आपकी बातों को हम आगे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर किसी भी अतिथि शिक्षक के हाथ में यह वीडियो लगे तो अपने सारे साथियों के साथ सारे ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपकी भी आवाज बन सकूं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ, और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।